बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और अब हर कोई जीत के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से बड़ी सीटों की फिर से बात कर लेते हैं। कराल सीट की बात करें तो अखिलेश यादव यहां पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल से। सिराथू सीट की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पल्लवी पटेल से आगे चल रहे हैं। गोरखपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव भी आगे हो गए हैं। आगरा की बात करें तो आगरा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, मतलब सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा सीट पर पंकज सिंह लगभग 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं, मतलब उनका भी अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, संगीत सोम आगे चल रहे हैं, सुरेश उराणा आगे चल रहे हैं। कैराना में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। मृगांका भी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी पिछले प्रदर्शन से थोड़ा आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल गैप इतना ज्यादा बन चुका है बीजेपी गठबंधन और एसपी गठबंधन के बीच में कि अब फिलहाल उम्मीद कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के लिए धुंधली होती जा रही है। एक बार फिर से चलते हैं चांदनी के पास। चांदनी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर हम ओवरऑल बात करें, लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है मतगणना को। अभी जो अंतर है वो तकरीबन कितना हो चुका है जिसके आधार पर यह मान लिया जाए कि रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? बिल्कुल अमित, सबसे पहली बात तो यही है कि बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। लेकिन जौनपुर के मल्हनी सीट की अगर बात करें, जहां पर बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर देखी जाती, लेकिन यहां पर जो लीडिंग है, मतलब जो लीड कर रहा है वो धनंजय सिंह है। इस सीट के बारे में आपको जरा समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं आपको। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के मल्हानी कंस्टिट्यूंसी से इस वक्त जेडीयू के धर्म सिंह लीड करते हुए दिख रहे हैं, वो भी एक बड़े मार्जिन से 3500 वोट से। तीसरे चरण की काउंटिंग इस वक्त चल रही है, जहां यूपी में देखा जा रहा है कि बीजेपी और एसपी के बीच में एक फाइट है। हालांकि अभी फासला काफ़ी है, बावजूद इसके जेडीयू को, जिसने बीजेपी ने अलायंस करने से इनकार किया, और उसके बावजूद जेडीयू की पहली सीट वहां पे बनती हुई इस वक्त दिख रही है। तो ये अपडेट है, क्योंकि मल्हनी सीट पर लगातार चर्चा भी की जा रही है और मल्हनी सीट को लेकर कहा जा रहा था कि टक्कर यहाँ सिर्फ बीजेपी और सपा में है, लेकिन यहाँ पे जो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो जेडीयू के धनंजय सिंह जो है वो यहाँ पर लीड करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो काउंटिंग चली रही है। अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमित जी बिल्कुल, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़ों में फिलहाल जो रुझान है उसमें 249 सीटों पर भाजपा गठबंधन लीड बनाए हुए है और 111 प्लस पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। दोनों ही पार्टियों से जुड़े हुए प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यूपी में बीजेपी रुझानों में 250 का आंकड़ा, 250 लीजिए, 403 में 370 रुझानों डिक्लेयर हम कर रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 403 सीट में से 370 रुझानों के नजरिए से अब तक आ चुके हैं। यूपी में बीजेपी को अगर देखें तो 251, ये 251 का टारगेट जो है रुझानों में बीजेपी ने पा लिया है। एसपी 112, कांग्रेस 3, बीएसपी 3। तो अब समझिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जो काम चल रहा था उत्तर प्रदेश में वो बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि विकास हो रहा है, इसे जारी रखा जाए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो सुरक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके लिए तय की वो बरकरार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और जो आपसी सौहार्द है, एक वातावरण नया बना है, उस अच्छे वातावरण में वो रह पाए। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता सोच रही थी अपने वोट के जरिए उन्होंने बताया। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, उसमें से रुझानों में 371 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस 251, समाजवादी प्लस 113, कांग्रेस 3, बीएसपी 3 और अदर के खाते में 2 जाते हैं। तो ऐसे ही अगर पंजाब में बात करें 117 में 117 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। देखिए इसको पैक करना होगा, लॉक करना होगा, क्योंकि आप 88 नंबर ला चुकी है रुझानों में। कांग्रेस के पास 14 नंबर हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में 70 के 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। मणिपुर में 60 सीटों में मात्र 38 सीटों पर यह भी रुझान आए हैं और मणिपुर में जेडीयू का प्रदर्शन ठीक ठाक चल रहा है। 4 सीटों पर अभी तक बात इनकी उस गति में है, कह सकते हैं कि गति बरकरार रहेगी तो अच्छा होगा। गोवा में 40 में से 40 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी ऊपर, कांग्रेस प्लस 15।
कांटे की टक्कर इसे आप कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा वक्त आपको देना होगा। उत्तराखंड में बीजेपी 43, कांग्रेस 21, थोड़ा ज्यादा गैप है। मणिपुर में बीजेपी 17, कांग्रेस 6, तो यह भी गैप माना जा सकता है कि ये इतनी बड़ी छलांग। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये जरूरी है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 4 राज्यों की जो रुझानों के नजरिए से जो गिनती है वो हम तक पहुंच गई है। पंजाब में रुझान लॉक हो चुके हैं, आप 88, कांग्रेस 14। आपकी सरकार बननी तय है। ढोल नगाड़े कुछ देर पहले बड़ी स्क्रीन पर आपने देखा, झाड़ू से सफाया हुआ है और हाथ को बहुत कम नंबर यहां मिलते दिखे। लेकिन बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में बीजेपी के पास जवाब इसलिए नहीं है कि अभी तक तो बीजेपी प्लस 5 ही नंबर आए। अब 5 नंबर पर इतने तो हैंडराइटिंग में मिलते हैं एग्जाम में, तो 5 नंबर पर ज्यादा बोलने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है। और बीजेपी के पास बस इतना कहने के लिए कि हमारे पास तैयारी नहीं थी। हालांकि उस मुद्दे को वो गौण कर रहे हैं जिसके पीछे ये पूरी पृष्ठभूमि बदल सी जाती है और आपका प्रवेश होता है। आपके ऊपर भरोसा इतना कैसे हो गया, अचानक से तो हुआ नहीं होगा, लेकिन इस भरोसे को इतने बड़े नंबर, इतनी बड़ी लीड के तौर पर पंजाब में स्थापित होना होगा, ये आपने सिद्ध कर दिया। आपकी रणनीति यहां पर काम कर गई। तो पंजाब को हमने लॉक किया रुझानों के दृष्टिकोण से 117/117, यानी कि जो पूरी सीटें 117 उस पर रुझान आ चुके हैं। उत्तराखंड में भी लॉक किया गया है, बीजेपी 43, कांग्रेस 21, अदर्स के खाते 6। तो उत्तराखंड के भी जो रुझानों का जो रिजल्ट है वो हम दिखा पा रहे हैं। जाने से पहले केशव मौर्य 455 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सिराथू सीट से यह बड़ा अपडेट आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 455 वोटों से वो पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे हैं। मेनका, मौर्य पीछे चल रहे हैं, जिस तरह से हरीश रावत और उनकी बेटी वहां उत्तराखंड में पीछे चल रही हैं। मुझे आलोक जी से एक सवाल पूछना था। एक केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वोटों का अंतर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बदल सकता है, मामला तुरंत पलट सकता है। 400 आसपास की सीट यहां पर वोट है जिसमें पीछे वो बताए जा रहे हैं। लेकिन नीलकंठ तिवारी जो वाराणसी दक्षिण सीट है, उस पर एक सवाल मेरा आलोक सर से है। आलोक सर, ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो नाराजगी ग्राउंड पर थी वो देखने में, उसे समझने में बीजेपी से कहीं चूक हुई? क्योंकि बार बार स्थानीय लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी जी हमारे बीच आते नहीं थे और वोटों का फासला लंबा दिख रहा है यहाँ पर। 1989 से वाराणसी दक्षिण बीजेपी के पास, लेकिन इस बार मामला डगमगा रहा है, जबकि इससे पहले सिर्फ वोटों के अंतर की बात होती थी, जीत हार की नहीं। चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल हम उठाएंगे। नीलकंठ तिवारी जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जी जी, आलोक अवस्थी जी। मैं सुन नहीं पाया, आस्था जी रिपीट करिए। आलोक जी तक लगता है सवाल नहीं पहुंचा, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। आलोक जी पूछना ये चाह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी जी काफी लंबे मार्जिन से जो है वो पीछे हो गए वाराणसी दक्षिण सीट से, तो क्या ग्राउंड की जो नाराजगी थी उसे भांपने में आप लोगों से कुछ चूक हो गई? नहीं, मैं नीलकंठ तिवारी जी अगर पीछे है तो नीलकंठ तिवारी जी अभी आगे भी चल रहे हैं। ये आगे और पीछे का खेल अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीलकंठ तिवारी जी चुनाव जीतेंगे। वे कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है, जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में रहकर काम किया है, तो अभी से आकलन करना उचित नहीं होगा। ठीक है, सुधीर दुबे जी भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। दुबे जी, अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि सिर्फ रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो प्लस माइनस क्या देख रहे हैं? यह सब जनता के ऊपर छोड़ देंगे। भाजपा के प्रवक्ता किस तरह से दोहरी मानसिकता से बात कर रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी जी बनारस के अंदर हार रहे हैं तो वो जीत जाएंगे। आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले लगभग 100 विधानसभा ऐसी थे जिसके अंदर बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी और वो सभी सीटें बीजेपी इस बार हारने जा रही है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप 12 बजे के बाद ये रिजल्ट देखिएगा। 12 बजे के बाद जो रुझान आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी आपको हारती हुई नजर आएगी और समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी।
चलिए 12 बजने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी, घड़ी की सुइयों को देखा जाए तो लगभग 11 बज चुके हैं। 1 घंटे का वक्त बस और रह गया है जब सपा ये कह रही है कि आप देखिएगा कि तस्वीर बिल्कुल पलट जाएगी, ये डेटा बिल्कुल उलट जाएगा, अब ये केवल रुझान भर है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच कुछ कैंडिडेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। बैरिया से देखिए बीजेपी आगे चल रही है और सुरेंद्र प्रताप सिंह वीआईपी से जो चुनाव लड़े वो पीछे चल रहे हैं। वो भी पहले बीजेपी में थे और यहीं से बीजेपी विधायक में थे और जी बिल्कुल, और अब वो पीछे चल रहे हैं। भाजपा से यहाँ पर लीड बनाई हुई है, बैरिया सीट पर भाजपा आगे चल रही है। तो आज जनादेश का दिन है, 256 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे चल रहा है। सिराथू सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वहां पर चंद वोटों से पीछे हैं, 400 से ज्यादा कुछ संख्या, 455 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। पल्लवी पटेल बहुत जबरदस्त टक्कर देती हुई उनको यहां पर नजर आ रही है। जहूराबाद में भाजपा आगे चल रही है। सीधे रुक करेंगे चांदनिका हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास कुछ अपडेट है। जी चांदनी, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल आस्था, आपको बता दूं क्योंकि ये अगर बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, एसपी की बात करें, ये डिटेल्स जरा आपको बता देते हैं कि अब तक 256 सीटों के रुझान जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं एसपी की बात करें तो 106 सीटों के रुझान जो है वो एसपी की आ चुके हैं। एसपी के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीड किया है वो 107 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई हैं, बीएसपी के खाते में 3 सीटें गई हैं, अदर के खाते में 2 सीटें गई हैं। और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि जो कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, ये भी कहा जा रहा था, अखिलेश यादव की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, हवाई कोई भी इनके दावे जो होते हैं, जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। लेकिन जिस तरीके से नतीजे, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी मैं सुन भी रही थी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या फिर सपा के प्रवक्ता हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ रुझान है, मतलब उन्हें नहीं लग रहा है कि आगे कुछ बदल सकती हैं चीजें या कुछ बदलाव नहीं बदल रही चीजें, ऐसा नहीं है। देखिए मृगांका पीछे हो गई, नाहिद हसन आगे हो गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, वीके पॉल साहब। पॉल साहब, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी 0 पर है, मतलब रुझान में भी आप लोग कहीं पर भी नहीं है। क्या फ्री वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आई क्या? नहीं, देखिए बात फ्री की पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बात सिद्धांतों की बात है और बात उन बातों की है कि जो भ्रष्टाचार हावी उत्तराखंड के अंदर हो गया है पिछले 22 सालों में, और ये राज्य 72,000 करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया है, और हम राज्य के नौजवानों को नौकरी के लिए तड़पता सड़कों पर देख रहे हैं, पानी की टंकी पर देख रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी इस राज्य के अंदर खड़ी हो गई है। उस बीच में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि जनता जनार्दन का जो भी निर्णय होगा स्वीकार है, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं वो तो पिछड़ रही है ना, वो तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं ना। हजारों लाखों नौजवान आज भी इस राज्य के अंदर पलायन कर गए, और जो कोरोना काल से वापस भी आए थे उनका भी विचारों का वो चुपचाप सीधे घर से बाहर निकल गए, आए थे और गए थे, पता ही नहीं चला। सर, उन्हीं हजारों लाखों लोगों ने तो वोट भी किया होगा ना, जिन हजारों लाखों लोगों की आप बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि उन लोगों ने वोट नहीं किया होगा, और उन्हीं लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है ना। आप बताइए, कर्नल कोठियाल जो पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वो खुद ही पीछे चल रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ में पहली बार इस राज्य के अंदर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई है, और हमने मूलभूत मुद्दों को लेकर जनता के बीच हम लोग गए हैं। बात अगर आप केवल फ्री की बातों की आप बात करते हैं, हमने तो राज्य के नौजवानों को 100% हर घर से नौकरी देने की बात भी कही है, आप उसको भी फ्री भी मानते हैं क्या? ये एक ऐसी ठीक बात है, आप राज्य अपने है, दावे, आप अपने मैनिफेस्टो में अपने वादे चुनावी समर में सामने रखते रहिए, ये सभी बातें आप जनता के बीच में लेकर गए। लेकिन आज तो फैसले का दिन है ना, आज फैसले की घड़ी है, और रुझानों में तो अभी तक आपका खाता भी नहीं खुला है। हर जगह पर आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हर सीट पर, और लगभग 11 बजे का वक्त हो चुका है, 12 साढ़े 12 तक तस्वीर साफ होने लग जाती है। तो ऐसे में नतीजे चाहे जो आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर फिलहाल जनता बहुत ज्यादा यकीन करते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से सांसद है हमारे साथ। रवि किशन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो जो रुझान सामने आए हैं उसमें भाजपा एक बड़ी लीड के साथ आगे है, 261 सीटों पर भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी प्लस 117 सीटों पर। और गोरखपुर की बात करें तो खबर यहां से ये आ रही है कि सभी सीटों पर भाजपा लीड बनाए हुए है। जी, धन्यवाद। मैं समस्त उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मेहनत योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो दिन रात मेहनत, कर्मठता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोग, मैं स्वयं जो जितनी सभाएं करते थे, जितनी भीड़ आती थी, तो मेरी सभाओं की भीड़ को लोग कहते थे विरोधी पक्ष की है तो उनको रवि किशन को देखने आ रही, लेकिन मैं
उनकी आंखों में विकास और सुरक्षा व्यवस्था और एक नए उत्तर प्रदेश को देखने की जो इच्छा थी वो मैं देख रहा था, और वही आज हम लोगों को। सर 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं, 10 सेकंड के लिए। समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि वो लखनऊ में एसपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। एक तरफ रुझान आप देखिए आपके सामने है, 260 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन 119 सीटों पर आगे चल रहा है। और इन सब के बीच बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी है कि लखनऊ में अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उनके काफिले की, जब अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में सवार होकर समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। देखना होगा कि अगर वो रिएक्शन देते हैं अभी तक के रुझानों पर, तब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, या फिर पार्टी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो क्या संवाद करते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन रविकिशन जी के पास चलते हैं। रविकिशन जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो जहां जहां सभाएं करने जाता था 40 विधान हो गया, और हर जगह पे मुझे यही फीडबैक था कि जनता चाह रही थी कि महाराज जी को दोबारा एक सन्यासी को मौका दोबारा देना, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश है। उन लोगों को जो जात पात की राजनीति के एजेंडे को लेके जो उत्तर प्रदेश को सालों से पीछे रखे, अब उनको देखना 5 साल इतना काम हुआ है, वो सारे काम के अब उनको अब देखना है कि हम और 5 साल देके महाराज जी को उत्तर प्रदेश को कैसे ऊंचाई पे पहुंचाते। रविकिशन जी, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने भाजपा और सपा की तरफ से एक खास चीज देखी, यूपी में काबा। आपने अपनी तरफ से उसकी परिभाषा गढ़ी, यूपी में काबा, उन्होंने अपनी तरह से परिभाषा गढ़ी। अभी तक के रुझानों के बाद रविकिशन जी अब क्या कहेंगे? यूपी में काबा, कुछ सुनाना, कुछ बताना चाहेंगे? उनसे हमारा संपर्क टूट गया शायद, लेकिन अगर वो होते तो यही कहते कि यूपी में भाजपा बा, फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बा। सुधीर दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। सुधीर जी, अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंचे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल वही हौसला दे रहे हैं, और जो जिस तरह से एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समकक्षों के साथ या अपने जूनियर के साथ खड़ा होता है, एक हौसला देता है, वो ताकत माननीय वही संवाद स्थापित करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से रविकिशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका सिग्नल चला गया था, आस्था ने आपसे सवाल किया था कि जब उत्तर प्रदेश में काबा का सवाल खड़ा किया गया तो आपने जवाब दिया और कहा कि यूपी में ईबा, यूपी में ईबा, यूपी में ईबा। क्या अभी भी आप जवाब देना चाहते हैं अपने हिसाब से? अब यूपी में काबा, रविकिशन जी कुछ सुनाएंगे, कुछ बताएंगे? अब काबा यूपी में रुझान देखने के बाद। जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में बाबा, यूपी में सब बा, कोरोना गईल हार बा, बिजली रेल बा, नाजन ठेल बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा, ई बेर भैया हो माई हो बाबा हो, यूपी में नाद बा। है कि पूरा जनता ही की जली को आग कहते हैं, बुझी को राख। शिमला नियन बर्फ जमा दे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो डबल इंजन की सरकार, ये वो राम मंदिर बना था, कहे लगे कि अब राम राज्य लाना है, सबको सुरक्षा, महिलाओं को आज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, वो सारी नारी को, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं उनमें उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। वो बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और वो हर बिरादरी में, हर जात में, हर समुदाय की महिलाओं ने आज ये जो नंबर्स आप देख रही हैं, इसमें मैं नारी शक्ति को बहुत बड़ा उनका योगदान मानता हूं। शासन और राशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा सर इस बार बीजेपी के लिए। ऑफकोर्स यस, बिकॉज ये कभी हुआ नहीं कि एक कोरोना काल में लोगों के रोजगार चला गया था, पैसे नहीं थे, काम धंधा नहीं था, उस वक्त किलो अनाज पहुंच जाना, आपको घर से ले जाके वैक्सीन करवाना, आपका ध्यान देना, आपको मेडिकल पहुंचाना, कार्यकर्ताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, सभी का भारतीय जनता पार्टी पे युद्ध स्तर पर काम किया। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को संगठन 365 दिन पूरा काम किया है कि आप लोगों को दौड़ना है, और आज वही रिजल्ट है। देखिए आज हमारी सच्चाई का रिजल्ट हम लोगों के साथ है। बिल्कुल। रविकिशन जी, 2017 के नतीजों को यदि हम देखें तो जितनी प्रचंड जीत हासिल हुई थी भाजपा को, कहा गया कि लहर चली,
मोदी लहर चली, उसमें बहुतों का बेड़ा पार हो गया। लेकिन अब 2022 की बारी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रुझानों से साफ पता चल रहा है, एग्जिट पोल भी यही इशारा कर रहे हैं, आपके शासन पर जनता मोहर लगाती हुई दिख रही है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, लहर इस बार किसकी है, या दो लहरें साइमल्टेनियसली हैं? मोदी के साथ साथ अब एक बुलडोजर लहर, एक बाबा योगी लहर भी है। सरकार की लहर है, ये सच्चाई की लहर है। जब आपकी विश्व नेतृत्व पे, आपके मुख्यमंत्री पे कोई दाग, जब पर कोई कलंक नहीं होता, कोई नहीं होता, मोदी जी जैसे काम कर रहे थे, उन्हीं के रोल मॉडल में योगी जी को भी देखना है। और उनको पता है कि महाराज जी अपने पिता की अग्नि को कोरोना काल में आग नहीं दिए थे। ये सारी इमोशंस, ये भावनाएं, और एक ईमानदारी से कि 500 रुपए के वस्त्र पहन के चल रहे हैं। अपनी बहन अभी भी उत्तराखंड में चाय की दुकान पर अभी भी चाय की दुकान चलाती है। ये सारी चीजें बहुत छूती हैं। देखिए, एक आप लोगों ने रईस नेताओं को देखा था जो एयर कंडीशन से और उनके बड़े बड़े जहाजों से और महलों से निकलते थे, और जब एक आम आदमी, अभी भी मैं गोरखपुर में हूँ, ये तख्ते पे सोते हैं, मंदिर में आते हैं तो अपने मठ में। तो ये बड़ा छूता है, ये ईमानदारी बड़ी छूती है इस देश में, और वही उत्तर प्रदेश ने उसी को जिताया है और उसी को जिता रही है कि हम लोगों को प्रदेश को एक ईमानदार मुखिया तो चाहिए, कष्ट तो नहीं, जिसका खुद का परिवार हो, वो नहीं चाहिए, एक ऐसा आदमी जो उत्तर प्रदेश जिसका। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बार लखनऊ चल लेते हैं, वहां से अपडेट लेते हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, क्या हलचल, क्या जानकारी वहां से? जी हाँ, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल दफ्तर के अंदर आ गए हैं। दफ्तर के ठीक सामने आप देखेंगे कार्यकर्ताओं की कुछ भीड़ भी है, लेकिन अभी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अभी भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि फोटोज अपने हाथ में अखिलेश यादव का लिया हुआ उन्होंने। बिल्कुल, अलाउद्दीन, आपसे चाहेंगे कि आप उन कार्यकर्ताओं से बात करिए, अब उनका क्या कहना है, क्योंकि अब जो है स्पष्टता जो है धीरे धीरे आती जा रही है। 267 सीटें रुझान में भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं, तो एक बार बात करिए, वो कह क्या रहे हैं? लेवल आ गया है, भारतीय जनता पार्टी एज ले रही है, आगे बढ़ रही है, क्या कहोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, 300 पार जा रहे हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, किसान, नौजवान, महिलाओं ने नकार दिया इस सरकार को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हर हाल में बनेगी। आप देख लीजिए, मिठाई खा के जाइएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एज जो है अभी तो भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। डिफरेंस करीब 80-90 सीटों का दिख रहा है। अभी हमने देखा है, अभी 35 सीट का अंतर चल रहा है सिर्फ। अभी आशा और उम्मीद है हम लोगों को कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही पूर्ण बहुमत से। और अभी 3 चार्ट खुले हैं, 5 राउंड है, कितने राउंड हैं उतना 29 राउंड अभी होना बाकी है, 29 राउंड होना बाकी है। अभी देखिए, अभी कोई 100 वोट से, कोई 150 वोट से आगे है। हम लोग 270 जीत रहे हैं, 270 सीट जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी तो रुझान है, समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, बाबा जी बेईमानी कर रहे हैं, 270 सीट जीतेंगे पार्टी के। जी अलाउद्दीन, ये कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और आशान्वित है। ये कह रहे हैं कि 270 सीटें जीतेंगे, जबकि रुझान के रूप में एक बड़ा गैप सामने है। 266 सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 118 सीटों पर लीड बनाए हुए है। अखिलेश यादव इस बीच सपा के दफ्तर पहुंचे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन ना हो? जितने उत्साह में कार्यकर्ता है, 270 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, क्या चर्चाएं इस वक्त सपा के दफ्तर पर चल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमतौर से, क्योंकि मैं 1 दशक से ऊपर समाजवादी पार्टी कवर करता रहा हूँ, तो आमतौर से वो रिजल्ट समाजवादी पार्टी दफ्तर में ही आके देखते हैं। 2017 का रिजल्ट भी वो दफ्तर में ही थे, 19 का रिजल्ट भी उन्होंने दफ्तर से ही देखा था, और अब 2022 का रिजल्ट भी। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का मोराल वो वजह तो नहीं है, लेकिन फिलहाल भी रणनीतिक तौर से ऑपरेशनल सारे वर्ग समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ही होते हैं। तो ऐसे में लोगों से बातचीत करना, फोन पे बात करना, अपडेट लेना, ये सारा काम ऑपरेशनल दफ्तर से ही कराया जाता है। तो इसलिए वो तय समय से यहाँ आ गए। सबसे पहले नरेश पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो आए। फिर जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, वो आए थे जो है पार्टी कार्यालय, फिर वो फाइनली आ गए हैं। तो ऐसे में खबर ये है कि अंदर तीनों लोग रिजल्ट का अपडेट ही ले रहे हैं। आप देख लेंगे, जो समाजवादी पार्टी का छोटा गेट है, बड़े गेट पे अभी भी कार्यकर्ता यहाँ पर भारी तादाद में खड़े हुए हैं। साथ ही कुछ लोग अभी जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की अभी इजाजत
नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जब तस्वीर 2 बजे तक और ज़्यादा साफ हो जाएगी तो कार्यकर्ताओं को अंदर भी जाने की इजाज़त मिले, क्योंकि 7 को जब काउंटिंग हो गई थी तो 8 और 9 को बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की थी और डिफरेंट सीटों पर जो आंकड़े थे और तमाम जो राजनीतिक समीकरण थी उस पर चर्चा भी की थी। उन्होंने 2 दिन तक मुलाकात तमाम लोगों से हुई थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है, जब तक साफ गोई से चीजें बेहतर स्थिति में उनके लिए ना हो जाएं या तस्वीर ज्यादा साफ ना हो जाए, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता इसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन जायद, तस्वीर थोड़ा साफ होने में अभी वक्त भी लगेगा, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सबसे सटीक तस्वीर यहां पर सामने रख रहा है। किसी जल्दबाजी में हम नहीं है, क्योंकि चाहे हैदराबाद में हमारी रेड टीम हो, चाहे डाटा एनालिसिस सेंटर हो या फिर चाहे लखनऊ में स्टूडियो हो, जो भी तस्वीर आ रही है, जो भी आंकड़ा आ रहा है, वो कई बार मल्टी लेयर चेक हो करके आपके सामने आ रहा है। किसी जल्दबाजी में हम नहीं है, क्योंकि हम सही तस्वीर आपके सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारी टेली लगातार अपडेट हो रही है और लगातार न्यूज़ 18 आज की काउंटिंग की सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 403 सीटों में 394 सीटों के रुझान आ गए। पंजाब की तस्वीर, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, हाथ में झाड़ू, कदम से कदम और ढोलक की थाप पर, नगाड़ों की थाप पर ये कार्यकर्ता झूमते हुए। तो 88 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। पंजाब में अगर बीजेपी 5 पर ठिठक गई तो इसके पीछे के कारण बीजेपी तलाशेगी, इसका अलग से इसकी समीक्षा होगी। कांग्रेस 15 पर टिक गई, आखिर ऐसा क्या हो गया और कौन से मुद्दे पकड़ नहीं पाई, कौन सी रणनीति पर काम नहीं कर पाई, यह कांग्रेस को सोचना होगा। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, लेकिन हर अच्छी खबर, हर सटीक खबर, चुनावी विश्लेषण और सटीक आंकड़ों के साथ हम बराबर आपके साथ बने रहेंगे।